हेलो एवरीवन। तो आज है डे 13। आप सबको पता है कि 25 डेज सीरीज चल रही है जिसमें कि हम लोग डेली 25 क्वेश्चंस करेंगे। एंड वो इस तरह के क्वेश्चंस रहेंगे जो इस बार आने की चांसेस सबसे ज़्यादा है जिसकी। ठीक है। एंड टोटल देखो 25 डेज तक कंटिन्यू रहोगे ना तो 625 क्वेश्चन का प्रैक्टिस हो जाएगा ना। बस अगर 625 क्वेश्चन रट के भी चल जाओगे ना कि मतलब उस तरह के क्वेश्चन अगर दिखे और आप में है कैपेसिटी कि आप सॉल्व कर पा रहे हो ना, तो आराम से भाई 50 आउट ऑफ 50 करके आ जाओगे। इससे बाहर कुछ भी नहीं आने वाला। तो ज़रूर देखना एंड प्लीज़ नया हो तो सब्सक्राइब करना यार। एंड लाइक बटन प्लीज़ दबाओ। आप लोग बहुत कम लाइक बटन प्रेस कर रहे हो, कम से कम उसे 3 बार ज़रूर प्रेस करना। ठीक है। बाकी क्वेश्चन वगैरह बैलेंस्ड है, डाउट मत क्रिएट करना खुद में। क्वेश्चन का लेवल यही रहेगा और पिछले साल का ही सारा क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ। तो डाउट बिल्कुल भी क्रिएट अब खुद में मत करना। कॉन्फिडेंस रखो, प्रैक्टिस करो मेरे साथ। बाकी स्टार्ट करते कल के होमवर्क से। एंड उससे पहले टेक्स्ट बुक का सब्सक्रिप्शन जरूर लेना। एंड आपको कौन सा कूपन कोड यूज़ करना है, जॉब 2। मार्केट में कुछ भी और कैसा भी ऑफर हो टेक्स्ट बुक का, सबसे ज़्यादा मार्केट में डिस्काउंट आपको इसी कूपन कोड से मिलेगा, जॉब 2। चलो स्टार्ट करते हैं। ये कल का हमारा होमवर्क क्वेश्चन था। आज भी आपको लास्ट वाले क्वेश्चन होमवर्क मिलेगा। चलो देखते हैं क्वेश्चन में क्या कह रहा है। इफ ए बी सी आर थ्री अमाउंट्स ऑफ मनी सच दैट द बी इज द सिंपल इंटरेस्ट ऑफ ए एंड सी इज द सिंपल इंटरेस्ट ऑन बी ऑल फॉर द सेम टाइम और रेट ऑफ इंटरेस्ट भी सेम है, तो मतलब आर और टी कांस्टेंट रहेगा। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। अगेन क्वेश्चन दिखने में थोड़ा सा छोटा लग रहा है, इजी लग रहा है, बट कॉन्सेप्ट बेसिस से एक बार अगर आप कर लोगे ना इस तरह के क्वेश्चन तो ज़िंदगी भर याद रहेगा। अगर नहीं कियो तो एट रैंडम अगर एग्जाम में मिलता तो थोड़ा सा टाइम लग सकता है आपको। देखो क्या कह रहा है, बी जो है सिंपल इंटरेस्ट है, मतलब फॉर्मूला आप लोगों को पता है ना, एस आई इक्वल्स पी आर टी बाई 100। तो यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट क्या है, बी है। और पी की जगह क्या कर रहा है, सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए, मतलब क्या है, ए प्रिंसिपल है। ठीक है। और आर और टी क्या है, सेम है। तो यहाँ से कर लेंगे आर टी बाई 100। ठीक है। और यहाँ से आ जाएगा अपने को बी बाई ए, ये क्या हो जाएगा, आर टी बाई 100। इसे इक्वेशन 1 मान लो। ठीक है। उसके बाद कह रहा है सी इज द सिंपल इंटरेस्ट ऑन बी। है ये मतलब आसानी से सॉल्व कर लोगे, लेकिन समझाने के लिए आपको थोड़ा सा अच्छे समझा रहा हूँ मैं, है ना। सी हो गया। अभी क्या, सी इज द सिंपल इंटरेस्ट ऑन बी, मतलब बी यहाँ पे क्या होगा, प्रिंसिपल होगा। ठीक है। तो बी इंटू आर इंटू टी बाई 100। और यहाँ से देखोगे तो सी बाई बी अपने पास क्या निकल गया आ रहा, आर टी बाई 100। और इसे इक्वेशन 2 मान लो। ठीक है। अब कहाँ पे करूँ सॉल्व, जगह तो बचा नहीं है। कोई ना, एक काम कर लेते हैं, यहीं पे कर दो, रुक जाओ, इसको हटाओ। अब देखो यहाँ क्या, इक्वेशन 1 और 2 मतलब क्या, बी बाई ए इक्वल सी बाई बी, क्योंकि ये आर टी बाई 100 और आर टी बाई 100 सेम है। तो हम लोग यहाँ से क्या लिख सकते हैं, बी बाई ए इक्वल्स सी बाई बी। ठीक है। फिर यहाँ से देखो तो क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर इक्वल्स ए इंटू सी। बस यही अपना आंसर है, ऑप्शन सेकेंड, बी स्क्वायर इक्वल्स ए सी, है ना। चलो आज का फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या है। टावर इज कितना, 20 मीटर्स टॉल है। ठीक है। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द शैडो कास्ट बाय द टावर व्हेन द सन एलिवेशन इज 45 डिग्री। मतलब क्या है, क्या है, पहले तो एक राइट ट्रायंगल ट्रायंगल बनाओ। ठीक है। ये रहा अपना एलिवेशन, ये रहा 90 डिग्री। ये कितना डिग्री है, ये है 45। अब देखो 45 के सामने कितना बोला, ये 20 मीटर का वॉल है। ठीक है। अब देखो ये 90 है, ये 45 है, तो ये भी 45 होगा। सम 180 होता है ना उसके हिसाब से। तो 45 के सामने कितना साइड है, साइड का वो कितना दूरी, वो है 20 सेंटीमीटर। तो इस 45 के सामने भी कितना होगा, 20 सेंटीमीटर, या सॉरी 20 मीटर। ठीक है। तो बस आपका वही आंसर है सेकंड। तो बस छोटा सा कॉन्सेप्ट है, इस चीज़ को ध्यान रखना। और एग्जाम में हाइट एंड डिस्टेंस से इसी लेवल का क्वेश्चन आएगा, और ये आ चुका। चलो क्वेश्चन नंबर सेकंड देखेंगे। अगेन फार्मूला बेसिस पे, जो फार्मूला है ना, इस चीज़ को आप लोग रट लो। हर वीडियो में मैं बस एक ही चीज़ करता हूँ, फार्मूला को रट लो, और बस रट लो, हो जाएगा काम एडवांस मैथ का। ठीक है। चलो इसको सॉल्व करेंगे। क्या कर रहा है, हेमिस्फेयर ऑफ रेडियस कितना, 5 सेंटीमीटर। उसके बाद कर्व फ्रॉम अ स्फेयर। ठीक है। व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द स्फेयर। वॉल्यूम क्या होता है, 2/3 पाई आर क्यूब। तो ठीक है भाई, निकालेंगे यहाँ से, क्या हो जाएगा 2/3, और यहाँ से पाई। ठीक है, पाई है तो पाई ही रख देते, 22/7 नहीं लिखेंगे।
और आर हो गया, और कितना हो गया आर क्यूब, कितना आर क्यूब कितना 5 का क्यूब कितना हो गया 125। तो यहाँ से लिख सकते हैं 125 है ना, 125 का डबल कर दो कितना हो जाएगा 250/3 पाई, बस हो गया। इसलिए कहता है कि फॉर्मूला आप लोग याद रखो। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है। ठीक है, आज थोड़ा फास्ट कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखेंगे। क्या अ पेयर ऑफ शूज इज लिस्टेड एट कितना 800। ठीक है, उस पर 2 सक्सेसिव डिस्काउंट्स, मतलब 2 सक्सेसिव डिस्काउंट लगता है। पहले एक डिस्काउंट लगा, फिर जो एक अमाउंट आया होगा उसके बाद उस पर एक डिस्काउंट लगा होगा। ठीक है, फाइनली वो कितने का बिका 612 रुपये का। अब देखो क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है। अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे, सक्सेसिव डिस्काउंट निकाले थे। अब कह रहा 800 का था, फाइनली आपने 612 रुपया में बेचा। उसमें से एक जो था फर्स्ट डिस्काउंट पहले 10% का लगा था, फिर जाके एक X% डिस्काउंट लगा होगा, तब जाके 612 हुआ। तो ये अपने को सेकंड डिस्काउंट निकालना है। ठीक है, बहुत सारे मेथड है, जो मैं अभी यूज कर रहा हूँ आपको वही करना। पहला कितना लगा था 10%, मतलब क्या अमाउंट 10 से 9 रहा होगा। ठीक है, ये चीज़ क्लियर है। उसके बाद अपने को पता नहीं कि दूसरा क्या, तो मान लेते हैं X से Y हो गया होगा अमाउंट। ठीक है, ये सब कहानी के बाद क्या है, ये तो 800 था, 800 से 612 हो गया। ठीक है, बस इतना आपको करना है। इस जो है ना क्या कहो, इस डायग्राम को आप लोग याद कर लो। ठीक है, जब भी इस तरह का क्वेश्चन है। अब इसे कट करेंगे, 0 से 0 गया, बाकी 4 से इसे कट करोगे तो कितना बढ़ जाएगा, ये जाएगा 20 बार में, एंड ये जाएगा 1 बचा 2 1 21 5 अरे 1 3 नहीं 6 4 एकम 4। ठीक है, अच्छे 2 1 21। एक सेकंड रुको, 4 एकम 4 हो गया, 5 6 2 बचा 21, 4 पंचे 20 एक। अच्छा, किसी और से भी कट कर सकते हैं क्या, देख रहा हूँ बस। अच्छा, पहले 9 से इसको कट कर दो, छोड़ो 9 से इसे कट करो कितना हो जाएगा। देखो 9 हो गया, 9 छक्के कितना हो गया 54। तो यहाँ पे कर लो 6, रुक जाओ इसको इरेज करने दो, थोड़ा सा गंदा हो गया ना। तो 9 से करोगे कितना हो जाएगा, 9 6 जा 54, वहाँ से बचा 6, और अपने को कितना आ गया 6 और कितना 7 बचा ना, 7 और 2 मतलब 68 बार में जाएगा तो 72। ठीक है, 4 से आप कट करोगे 80 को तो 20 बार हो गया, और इसे कट करोगे कितना, ठीक है 7 बार में, 7 चौक 28, तो 20 से 17 हो रहा। तो 20 से 17 हो रहा मतलब क्या, 3 का इंक्रीमेंट है। 3 का इंक्रीमेंट कितने, अच्छा पूछ रहा सेकंड परसेंट है, 3 का इंक्रीमेंट कितने पे 20 पे, इंटू 100 कर दो, और 20 पंचे 100, 5 दिया 15। ठीक है, 15%। बस इजी। क्वेश्चन नंबर थर्ड, सॉरी ऑप्शन थर्ड था। चलो क्वेश्चन नंबर 4 देखें। क्या है, x प्लस 2/x का क्या फॉर्मूला, कितना आ रहा अपने को 7 दिया। ठीक है, निकालना क्या एक्स क्यूब प्लस 8/x क्यूब। तो कैसे निकालोगे बताओ। देखो एक फॉर्मूला होता है, इसको आप लोग याद कर लेना, x/1x इक्वल्स k। जब दिया रहे तो एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब कितना हो जाएगा k क्यूब माइनस 3k। ठीक है, ये चीज़ आप लोग ध्यान में रखना। और एक चीज़ और ध्यान देना, यहाँ पे क्या 2 है, तो ये जो है मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगा। ठीक है, जब दिया रहेगा तब, जो भी दिया रहेगा वहाँ पे। तो यहाँ से हम लोग करेंगे पता है क्या इतना 7 का, तो देखो यहाँ से करेंगे के है ना, के 7 ले लेते, तो 7 का कितना आ जाएगा 7 क्यूब माइनस कितना हो गया, और ये इंटू 2 है। ठीक है, उसका 2 निकल गया वहाँ से, तो यहाँ से करोगे कितना आ जाएगा 7 या 21, 21 दूना 42, तो यहाँ पे आ जाएगा 42। तो 7 का क्यूब कितना होता 343 माइनस 42, तो अपने को निकल आ जाएगा कितना 301। ठीक है, यही आपका आंसर है, ऑप्शन सेकंड। चलो ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। एंड क्या करना अपने को, क्वेश्चन 5 देखते हैं। कह रहा है कि एजुकेशनल फंड कितना कितना 1 10 100 1000 10,000 लाख 6 लाख है, उस पर कितना सिंपल इंटरेस्ट मिल रहा भाई को 9% मिल रहा पर एनम। उसके बाद कह रहा है कि द एनुअल इंटरेस्ट इज यूज टू ग्रांट 3 स्कॉलरशिप।
अब क्या है कि ना जो इंटरेस्ट मिला ना उससे क्या है कि 3 स्कॉलरशिप दिया रहा है इंटरेस्ट का। जो 6 लाख पे 9% बना होगा ना इंटरेस्ट, उस पे क्या है कि 3 स्कॉलरशिप मिल रहा है। 2 स्कॉलरशिप अपने को बताया गया 18,000 और 22,000, तो अपने को तीसरा निकालना। तो पहले तो निकालते कि टोटल इंटरेस्ट क्या बना होगा। तो ये हो गया 6 लाख, और इसका अपने को 9% निकालना। तो 9 6 कितना हो गया 54, तो अपने को आ जाएगा 54,000। ठीक है, ये थोड़ा शॉर्ट में किया, आपको भी एग्जाम में इसी तरह करना। ये अपने को क्या, ये तो टोटल है, लेकिन यहाँ पे 2 दिया हुआ ना, तीसरा निकालना। तो 22 और 18 कितना हो गया, अगर 2 इसको दे दो तो मतलब 40 हो गया। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, 40,000 माइनस करेंगे, तो यहाँ से अपने पास आ जाएगा 14 के। ऑप्शन फर्स्ट आपका राइट आंसर है। ठीक है, तो इस तरह के ही क्वेश्चन आते हैं रियल एग्जाम में। फालतू का यूट्यूब पे वो सब मचा हुआ कि क्वेश्चन का लेवल बहुत ही हार्ड है, कैलकुलेशन है, भाई ये मतलब क्या बोलूँ, पिछले शिफ्ट का ही है, जाके उठा के देख लेना आप लोग, वहीं से क्वेश्चन मैं लेके आता हूँ। ऐसा थोड़ी कि खुद से बनाता हूँ। जो पिछले साल आया मेरे को लग रहा है कि ये कॉन्सेप्ट बेसिस पे है, एंड एग्जामिनर अगर इस चैप्टर से देगा तो इस तरह के क्वेश्चंस के आने के चांसेस है, तो वही सब क्वेश्चन डालता हूँ, है ना। बाकी कुछ नहीं है, हार्ड वर्ड और कुछ भी नहीं रहता। जो भी अभी आज के सेशन में डाला हूँ ना, ये मुश्किल से मैं 2 से 3 शिफ्ट का ना पेपर मिला के बनाया हो। ठीक है, जो क्वेश्चन रिपीट हो रहा था उसको हटा दिया। तो इससे आप अंदाजा लगा लो कि बैलेंस्ड पेपर भी है, एंड कैलकुलेशन भी आपको ज़्यादा टफ नहीं करना, क्वेश्चन का लेवल भी यही रहेगा एक्चुअल एग्जाम में, है ना। फालतू का चक्कर में मत पड़ना है, यूट्यूब वगैरह में सब टीचर फालतू का वो बहुत ही हार्ड करवाएगा, जिससे लगेगा बच्चों को अरे यार मतलब हाई लेवल करवा रहे हैं, और निकल लोगे, है ना। अब देखो इस तरह का क्वेश्चन है, अब हो सकता है कि किसी बच्चे के लिए ये हार्ड हो, किसी के लिए इजी हो, किसी को समझ में भी ना आए कि स्टार्ट कहाँ से करें। तो जब भी एग्जामिनर इस तरह के क्वेश्चन देना, थोड़ा सा सांस लेना और सोचना, भाई इसको शॉर्ट कुछ ना कुछ इसमें कॉमन या हटने वाला होगा या फॉर्मूला बेसिस पे होगा। तो यहाँ देखो ये 5 क्यूब और क्या है, ये 5 क्यूब, ठीक है। उसका देखो कितना इंटू 5 टाइम्स है, लमसम लमसम लग रहा है ना, इंटू 5 टाइम्स है 25 है। ठीक है, बाकी थोड़ा 0 पॉइंट का खेल है ना। अच्छा पॉइंट का भी ना सेम ही है, यहाँ भी पॉइंट का 2 डिजिट है, यहाँ भी 2 डिजिट है, मतलब इंटू 3 है, 3 टाइम्स है। तो हम लोग पता है क्या कर सकते हैं, अगर इसको भी देखो डिवाइड, यहाँ पे ले समझो 0.05 क्यूब है प्लस 0.005 क्यूब है, ठीक है। और डिवाइड में क्या है 0.25 क्यूब प्लस 0.025 क्यूब, ठीक है। अब देखो कहीं से भी ना अपने को काटना, अभी क्या है कि नीचे वाला जो है यहाँ से देख सकते हो क्या 1/3 टाइम्स है ना, वही है ना 1/3 टाइम्स है, ठीक है। तो एक काम करो, यहाँ नीचे अगर 5 क्यूब कॉमन ले लोगे तो ये जो ऊपर वाला लिखा हुआ वो नीचे आ जाएगा, तो मतलब वो पूरा कट जाएगा। तो देखो जैसे ही 0.5 क्यूब लोगे, बाकी ये पूरा कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से अपना क्या आ गया 0.5 का क्यूब, तो अपने को यहाँ पे आएगा कितना आ जाएगा बताओ, ये आ जाएगा 1/125, ठीक है। तो बस यही आंसर है, 5 का क्यूब, ठीक है। तो कितना हो गया, आंसर है आपका कितना, ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। चलो, तो इसी तरह से आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा स्मार्ट अप्रोच लगाना और क्वेश्चन सॉल्व कर लो। बाकी देख ही रहो लेवल क्या है। अब इसमें देखो साइन ने क्या दिया, और 2x और 1/x² व्हाट इज कॉस है। तो हमेशा याद रखना साइन और कॉस इस तरह के क्वेश्चन में ना इजीली कर सकते हो। आपको बस ये याद रखना, साइन ने पता कितना होता, ये होता p/h, और कॉस भी कितना होता, सॉरी कॉस ए कितना होता, ये होता है b/h। अब देखो यहाँ पे अपने को b निकालना पड़ेगा, ठीक है। एक्चुअल एग्जाम में निकाल सकते हो, आपके पास टाइम है तो निकाल लो, लेकिन आपको एक बार ऑप्शन जरूर चेक करना। क्यों, देखो अपने को कॉस से निकालना, मतलब h जो है ये h, ये क्या है ये p है ना, और ये क्या ये h है, मतलब h डिनोमिनेटर में रहेगा ही। तो 1/x² किस में, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें है, तो मतलब ये राइट आंसर, ठीक है। 2 ऑप्शन रहता तो आप लोग क्या करते, पाइथागोरस थ्योरम से निकाल लेते, इजीली निकल जाता। आपको पता है ना वो फॉर्मूला, हाइपोटेनस h² इक्वल टू p² प्लस b², तो उस फॉर्मूले पे निकाल सकते हो, वो टाइम है, या ऑप्शन वैसा नहीं, लेकिन एग्जामिनर ऐसा करेगा नहीं। और ये सेम ऑप्शन जो है ना एग्जाम में आया था, तो डिट्टो सेम है, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हुआ। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे।
इसमें क्या आ रहा है, इन द ट्रायंगल एबीसी मीडियन क्या दिया आपने को, एडी बीई सीएफ इंटरसेक्ट एट द सेंट्रॉइड जी, मतलब ये तीनों काट रहा है बीच में। अब फिगर बनाऊंगा ना तो समझ में आ जाएगा। उसका कह रहा है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी मतलब टोटल का 60 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो व्हाट इज द एरिया ऑफ ट्रायंगल जीबीसी, तो भाई जीबीसी क्या देखते हैं, ये पूरा एक ट्रायंगल है, ठीक है, इसको मान लेते ए बी सी, ठीक है। एडी, एडी हो गया, ये हो गया, और बी इंटरसेक्ट करेगा तो यहाँ पे कर लेते हैं, और सी एफ, तो चलो सी एफ, और क्या है सेंट्रॉइड जी, मतलब ये जी है, ठीक है। इन सारे का क्या फॉर्मूला, सॉरी एरिया क्या 60 डिग्री है, मतलब देखो ट्रायंगल कितना है, ये हो गया एक ट्रायंगल, देखो एक ट्रायंगल, 2 3 4 5 6, 6 ट्रायंगल को मिला के आपका एरिया बन रहा 60 सेंटीमीटर, ठीक है। तो एक का कितना बना यहाँ से 10 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा ना, मतलब ये 10, ये 10, ये 10, थोड़ा स्मार्ट तो कितना अच्छे से समझो, एक बार समझ लोगे ना तो ये कॉन्सेप्ट ही समझ जाओगे। तो हर 10 सेंटीमीटर का होगा, मतलब जैसे हो गया आपका बी जी डी, यहाँ से डी जी सी, ए जी, ए जी एफ, एफ जी बी, सब 10-10 सेंटीमीटर का, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या पूछा, व्हाट इज द एरिया ऑफ जी बी सी, मतलब क्या जी बी सी, रुक जाओ कलर चेंज करता हूँ समझ में आएगा। जी बी सी क्या, जी बी सी, अब देखो अपने को बस ये निकालना, ठीक है, इधर कर देता हूँ, ठीक है, अपने को ये निकालना, तो ये कितना, अच्छा जी बी सी है ना, जी बी सी टोटल, सॉरी सॉरी, ये तो पूरा हट गया, क्या है यार, अच्छा बना देता हूँ फिर से, डोंट वरी, ठीक है। अपने को क्या निकालना, अपने को यहाँ निकालना जी बी सी, मतलब टोटल एक 10 एक 10, मतलब क्या 10 + 10 20, ठीक है, तो 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही आपका आंसर है, ठीक है। गलती से 10 मत लगा देना, ये लगा दोगे फालतू का 2 नंबर गया, 0.25 भी दे के आओगे एग्जामिनर को, ये सब गलती मत करना, है ना। मेरे से भी गलती हो जाता है, लास्ट वीडियो में ही गलती हो गया था। एंड अगेन टेलीग्राम में भी स्टार्ट हो चुका, तो वहाँ पे प्लीज़ ज्वाइन कर लेना आप लोग, एंड लाइक बटन दबाते रहो, मोटिवेशन मेरे को मिलता है इस चीज़ से। एंड क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे क्या, साहिल ट्रेवल्ड अ सर्टेन डिस्टेंस बाय बाइक एट द रेट ऑफ कितना 25 kmph, ठीक है। उसके अगर वॉक बैक एट द रेट ऑफ 4 kmph, द होल जर्नी टुक 5 hours 48 minutes, व्हाट वाज द डिस्टेंस। अभी देखो साहिल गया एक सर्टेन डिस्टेंस, डिस्टेंस अपने को निकालना तो इसलिए सर्टेन डिस्टेंस दिया, बाइक से गया 25 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से गया, उसके बाद कह रहा पैदल आया वो 4 किलोमीटर पर किलोमीटर पर आवर से, इसके वजह से जो टाइम है ना वो 5 hours 48 minutes लगा। तो देखो नॉर्मल फार्मूला से भी कर सकते हो इसको सॉल्व, डी इक्वल से एस इंटू टाइम, थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, आपको एक शॉर्ट फार्मूला बताता हूँ, इसको याद कर लेना। डिस्टेंस जब भी निकालना तो क्या करो, S1 इंटू S2 बाई S1 + S2, और यहाँ पे क्या करना टोटल टाइम, और जब डिफरेंस ऑफ टाइम दिया होगा ना, वो एक और कॉन्सेप्ट बताया था ना आपको 2-4 क्लास पहले, कि जैसे कि आप 50 के स्पीड से जा रहे हो तो आप क्या है कि 1 घंटा पहले ऑफिस पहुंच रहे हो, और 30 के स्पीड से जा रहे हो तो 1 घंटा लेट पहुंच रहे हो, तो उसमें भी क्या है कि डिफरेंस ऑफ टाइम जब हो तो मल्टीप्लाई यहाँ पे डिफरेंस ऑफ टाइम यूज करना। अभी क्या है कि टोटल टाइम दिया हुआ अपने को 5 hours 48 minutes, तो यहाँ पे ये यूज होगा, बाकी ये जो फॉर्मूला है S1 इंटू S2 ये सब में सेम ही निकलेगा, ठीक है। तो एक क्वेश्चन से 2 कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया। अब देखो क्या 25 इंटू कितना भाई 5 है, ठीक है, और 25 और 5 सॉरी 4 है ना, 4 टाइम देख लिया मैं, ठीक है, 25 गुने 4 और नीचे कितना 25 4 कितना हो जाएगा अपने को 29 हो जाएगा, इंटू टाइम में क्या कर सकते हैं यहीं पे निकाल लेता हूँ, 5 आवर है प्लस कितना हो गया 48/60, तो 6 से करोगे 10 बार में, 8 बार में 4 और 5, तो 4/5 आ रहा अपने को, तो 5 × 5 = 25, 25 × 4 = 29, 29/5, तो ये 29 से ये 29 गया, और अपने को ये 5 बार में गया, 4 × 5 = 20, तो आंसर आपका है 20 किलोमीटर डिस्टेंस, जो कि ऑप्शन 3 है, ठीक है। तो इसी तरह से शॉर्ट फार्मूलाज आपको एग्जाम में यूज करना, और पता है एग्जाम टाइम में आपको ये फार्मूलाज एकदम से कैसे याद रहेगा, और मतलब इजीली सॉल्व कर लोगे, प्रैक्टिस। और पीडीएफ आपको जो 2-3 दिन का गैप हो गया ना टेलीग्राम में, तो वो मैं क्या करूँगा कल सुबह, मतलब अभी रात है ना रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो कल सुबह में क्या है कि जो भी बचा हुआ पीडीएफ है वो सारे मैं अपलोड कर दूंगा, एंड उसे
प्रिंट करा लेना अगर हो सके तो, नहीं तो मस्त मोबाइल में प्रैक्टिस करना, 1 से 2 बार प्रैक्टिस खुद से भी करना, और सोल्यूशन नहीं रहेगा उसमें। क्यों पता है? क्योंकि स्टूडेंट लोग का भी डिमांड था खुद से प्रैक्टिस करना उसी सीट में, और जब नहीं हो तो देख लेना जो भी डे का रहेगा ना, ऊपर में यहाँ पे डे लिखा हुआ 30, जो भी हो XYZ, तो आप जो क्वेश्चन में अटक जाओगे तो उसका वीडियो खोल के सोल्यूशन देख लेना, सिंपल। फिर भी समझ में ना आए टेलीग्राम पे डायरेक्ट मैसेज करना, फिर मैं भी समझा दूंगा। सब कुछ फ्री है भाई, आप मेहनत करो, मैं भी आपके साथ मेहनत करूंगा। चलो क्वेश्चन नंबर 10 देखते क्या। द एवरेज टेम्परेचर ऑफ सिटी क्या फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे। अब देखो पहले डायरेक्ट डेटा देता था एवरेज में, अभी थोड़ा सा चेंज है। अभी क्या कह रहा है, मंडे टू फ्राइडे कितना भाई 40 डिग्री है। उसके बाद कह रहा है कि सैटरडे को 45 डिग्री है, तो पूछ रहा व्हाट विल बी द एवरेज टेम्परेचर फ्रॉम मंडे टू सैटरडे। देखो मंडे से फ्राइडे कितना दिन हो गया, 5 दिन हो गया, तो यहाँ पे 5 लिख लो, और यहाँ पे मंडे टू फ्राइडे, इसका एवरेज कितना अपने को दिया 40, ठीक है। सैटरडे मतलब एक दिन, सैटरडे का कितना दिया हुआ अपने को 45, ठीक है भाई। एंड क्या कर सकते हैं, मंडे टू सैटरडे, तो मंडे टू सैटरडे कितना दिन हो गया, 6 दिन हो गया। अभी 6 दिन का अपने को निकालना, तो एक पकड़ लेते, 40 पकड़ लेते एक एवरेज, ठीक है। अब देखो सब में 40-40 रहेगा, लेकिन यहाँ पे 45 है, मतलब 5 ज़्यादा, ठीक है। तो एक काम कर सकते हैं, क्या करेंगे, तो आपको क्या करना है, ये कितना ज़्यादा, ये है 5 ज़्यादा, और कितने पे, 1 पे, तो कितना हो गया 5, ठीक है। ये कितना हो गया 5 हो गया। अब देखो और यहाँ पे क्या करेंगे, 5 हो गया, और 5 कितने पे ज़्यादा है बताओ, 5 कितने पे ज़्यादा है बताओ, 6 पे ज़्यादा, तो यहाँ से कर लोगे कितना। अब देखो अगर ये 6 रहता तो मतलब क्या है कि टोटल 1 रहता है, मतलब 1 से कम 40 पॉइंट समथिंग जाएगा, 41 ये पूरा होगा नहीं, 41 से कम और 40 से ज़्यादा, तो ऑप्शन थर्ड। और ऑप्शन जब भी इस तरह का सोल्यूशन आए ना, तो ऑप्शन में गैप रहेगा, है ना। तो आपका राइट आंसर है 40। बाकी इससे भी कर सकते हो, या जो 4 पंचे 20, तो 5 दिन का सम कितना हो गया 200, प्लस एक दिन का कितना 45 है, सैटरडे का है ना 45, तो ये कितना 245 हो गया। और अपने को निकालना 6 दिन का, तो इसे डिवाइड कर दो 6 से करो तो कितना हो जाएगा 6 चौक 24, 0 50 डालोगे तो 6 8 छक 48, तो 40.8 लमसम आएगा, ठीक है। तो 83 डिग्री सेल्सियस, तो इस तरह से भी कर सकते हो, है ना। और यहाँ पे प्लस होगा, ध्यान देना, ऐसा नहीं कि गलती में माइनस कर देना। क्यों? क्योंकि देखो 5 दिन का 40 है, और सैटरडे को एक ज़्यादा 45, लेकिन अपने को टोटल निकालना, ठीक है। अगर ये सैटरडे के अलावा मान लो एक संडे का पूछता तो हम लोग माइनस करते, है ना। चलो 11 नंबर में देखेंगे क्या, अ ट्रेन कवर्स 3 इक्वल डिस्टेंस किस रेशियो में 4 5 6, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द एवरेज स्पीड ओवर द इंटायर जर्नी टू द लोएस्ट स्पीड। तो रेशियो ठीक है, रेशियो ऑफ द एवरेज स्पीड ओवर द इंटायर जर्नी टू द लोएस्ट स्पीड, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। तो देखो कैसे करोगे इसको, डिस्टेंस क्या, टोटल डिस्टेंस यहाँ पे लेते हैं 3, ठीक है। अभी रेशियो ना, तो इसको कर लेते हैं 1/4 प्लस 1/5 प्लस 1/6, ठीक है। तो यहाँ से देखो 3 हो गया, और 6 पंचे 30, और इसका एलसीएम पता कितना 60 आएगा, तो ऊपर चला जाएगा 60, यहाँ पे आता ना 60, तो एलसीएम तो इसलिए ऊपर कर दिया, ठीक है। और नीचे देखो 4 से डिवाइड करो 60 को, तो कितना आ जाएगा 15 प्लस 12 पंचे 60 12, और यहाँ पे 10, तो अपने को यहाँ से निकल गया 180/15 10 25 25 10 35 36 37, तो अपने को 37 आ गया। अब देखो क्या, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द एवरेज स्पीड ऑफ द इंटायर जर्नी, टोटल का कितना रेशियो 180/37, ठीक है। उसका निकालना लोएस्ट स्पीड, लोएस्ट स्पीड क्या भाई अपने को 6 सॉरी 4 है ना लोएस्ट, जो रेशियो लिया अपने लोग हम लोग ने, तो 40, तो यहाँ से देखो 180, अच्छा एक काम कर सकते हैं, ये तो कटेगा नहीं, अच्छा रुको लिख ही देता हूँ, ये हो गया 4 × 37, 4 से कट करोगे तो 16 2 5 बार में, तो यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा 45 और 37 का रेशियो, ऑप्शन थर्ड, ठीक है मेरे भाई। क्लियर है ये चीज़। अब देखेंगे क्या 12 नंबर,
कह रहा है रिडक्शन ऑफ 20% इन द प्राइस ऑफ शुगर इनेबल्स अ पर्सन टू बाय अ 5 kg मोर ऑफ फॉर कितना 200 रुपये का, व्हाट इज द ओरिजिनल प्राइस पर केजी। अब देखो जिनको नहीं पता उनको कहता हूँ, आप कोई चीज़ अभी खरीद रहे हो, ठीक है, तो मान लो उसका जो भी XYZ प्राइस होगा और आपको एक लिमिट अमाउंट में पैसा मिला, मतलब 100 रुपये का चीज़ है और आपको 100 रुपया ही मिला घर से, आप गए खरीदने के लिए और 100 रुपये में वो चीज़ क्या है कि 10, मान लो कि ना 10 पेन मिल रहा है, ठीक है, 100 का। अब क्या है कि पेन का अगर प्राइस बढ़ गया और आपके पास 100 ही रुपया, तो आप क्या करोगे, क्वांटिटी कम कर दोगे और आपको 100 रुपया खर्च करके ही आना। या पेन का दाम दाम जो है वो कम हो गया और आप 100 रुपया ही खर्च करना आपको, तो आप क्या करना, आप ज़्यादा पेन लेके आओगे, मतलब क्वांटिटी इंक्रीज हो जाएगा। तो हमेशा ध्यान रखना, जब भी प्राइस कम होगा तो क्वांटिटी बढ़ जाएगा, क्वांटिटी कम रहेगा, सॉरी, ठीक, कंजप्शन जब बढ़ेगा तो प्राइस कम हो जाएगा। बस आपको यही चीज़ ध्यान रखना, छोटा सा ही कॉन्सेप्ट है। बाकी देखो प्राइस क्या था और जो मैं जैसे मैं सॉल्व कर रहा हूँ वैसे करना। अगर उससे भी शॉर्ट चाहते हो तो खुद को इतना काबिल बनाओ कि वर्बली इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कर लो। जैसे 20% है तो 5 से 4 हो गया, तो कंजप्शन 4 से 5 हो गया होगा, ठीक है। कितना बढ़ रहा भाई, 1 यूनिट बढ़ रहा, लेकिन क्वेश्चन में क्या करा कि 5 kg ज़्यादा लिया, तो ठीक है 5 हो गया, अपने निकालना पहला, तो 4 पंचे 20, तो 20 किलो हो गया, सॉरी हाँ 20, क्या करा 20 किलो लिया आपने, 200 का, तो कितना हो गया 1 10, तो ऑप्शन सेकंड राइट आंसर। तो इस तरह से करना तो कर सकते हो, हो जाएगा ये चीज़। तो 5 से 4 हो रहा, मतलब 20% है ना, 1/5 मतलब 5 से 4 हो गया, प्राइस कम हुआ, प्राइस कम हुआ तो जो कंजम्पशन है वो बढ़ेगा, मतलब कि आप ज़्यादा खाओगे, 4 से 5 हो गया। तो यहाँ देखो कितना यूनिट बढ़ा है, 1 यूनिट। सॉरी क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ये जो क्या हो गया, कम हुआ ना प्राइस, इसकी वजह से क्या है कि 5 kg आप और खा रहे हो, लेकिन अपने को तो 1 यूनिट निकला, तो ठीक है भाई इक्वल करते, 1 5 के बराबर है, मतलब 5 बराबर है 5 यूनिट, एक का 5 यूनिट आ गया वैल्यू। तो चलो इसे 5 से मल्टीप्लाई करो, इसे भी 5 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो गया 25 और ये हो गया 20, मतलब पहले पहले 20 का था, अब 25 का हो गया प्राइस, ठीक है। पहले 20 रुपये kg था, अब 25 रुपये kg हो गया है, नहीं हाँ सॉरी 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 सॉरी, पहले 20 किलो खाते थे आप, अब 25 किलो खाते हो, ठीक है, वही सोचा, समझ में आ गया। पूछ क्या रहा, व्हाट इज द ओरिजिनल प्राइस पर केजी। पहले तो 20 किलो खाते थे, आपके पास पैसा कितना था 200, और क्वांटिटी क्या था 20 किलो ही, मतलब एक आप घर पे 10 रुपये पर केजी का लेके आते थे, ठीक है। तो ये आपका आंसर ऑप्शन सेकंड, समझ में आया। चलो क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, क्या 66 वुमेन कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 79 डेज, ठीक है। फाइंड द नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड बाय 6 वुमेन्स टू कंप्लीट 1/11 डे ऑफ द वर्क। अब देखो क्या करना, 66 वुमेन था, ये कितने दिनों में काम करता है 79 दिनों में, ठीक है। और ये हो गया 6 × D, लेकिन जो है रिक्वायर्ड्स 1/11, मतलब क्या 1/11 करोगे तो यहाँ पे डिवाइड में 11th आ जाएगा नीचे, और ये 1 है तो कोई लिखने का फ़ायदा नहीं, तो इसे कट कर दो, तो ये 11 बार में ये 11 से कट जाएगा, D इक्वल्स 79। तो इजी कॉन्सेप्ट है, बट वही है कि प्रैक्टिस इसमें भी मांगता है, बिना प्रैक्टिस के इस तरह के भी क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाओगे। रियल एग्जाम में ना थोड़ा सा कॉन्फिडेंस भी लूज होता है और प्रेशर भी रहता है, ठीक है। तो ये आपका आंसर है 79, सही है। चलो क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे, क्या कह रहा है, अ टैंक कंटेंस 120 लीटर्स ऑफ लिक्विड जिसमें कि 30% अल्कोहल है, तो ठीक है 70% क्या है भाई वाटर है, कुछ होगा और दूसरा होगा। उसमें से कह रहा है कि 30 लीटर जो मिक्सचर इज रिप्लेस्ड बाय अनदर लिक्विड कंटेनिंग 50% अल्कोहल, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ अल्कोहल इन द रिजल्टिंग सोल्यूशन। अब देखो 30 लीटर जो है ना निकाल के और 30 लीटर ही रिप्लेस किया अनदर लिक्विड से, तो पहले तो 30 लीटर निकला होगा, तो सेम रेशियो में, तो मतलब यहीं से माइनस कर लो, 120 से अपने 30 लीटर निकाला, तो कितना बचा भाई, ये बचा 90 लीटर। तो यहाँ से हो गया क्या एसिड, और क्या मान रहा है दूसरा है ना मिक्सचर, तो मैं छोड़ो वाटर लिख देता हूँ, ठीक है, समझने के लिए बस समझ लो कि दूसरा कोई मिक्सचर था। तो एसिड कितना हो गया 30 और 70 है ना, मतलब 3 और 7 का रेशियो रहा होगा, ठीक है। अब देखो ये जो ठीक है 7 8 9 10, मतलब क्या ये जो 90 है 10 यूनिट का वैल्यू, मतलब यहाँ से एक 9 का निकला, 9 तिया 27 और 9 सत्ते 63, मतलब 27 लीटर और 63 लीटर है, ठीक है। तो इसको यहीं पे छोड़ दो,
उसका देखो कि 30 लीटर आपने फिर से ऐड किया, तो एसिड और वाटर डाल दो। कितना ऐड कर रहे हो? 30 लीटर, मतलब 30 लीटर निकाला और 30 लीटर ऐड कर रहे हो, है ना। किस रेशियो में? जो आप ऐड कर रहे हो ना, मतलब देखो एक कंटेनर था, उसमें से क्या है कि 30 लीटर आपने निकाला, तो सेम रेशियो में निकले, और दूसरे में से क्या है कि रिप्लेस्ड बाय अनदर लिक्विड, ठीक है, दूसरे लिक्विड कंटेनर जिसमें 50% अल्कोहल था, 50% कुछ और रहा होगा, तो 1:1 रेशियो में है। तो 1:1 रेशियो में मतलब क्या? मतलब क्या बताओ? मतलब ये है कि ये भी 15 लीटर होगा और ये भी 15 लीटर होगा, बराबर। और उसके बाद कह रहा है कि व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ अल्कोहल इन रिजल्टिंग। अब देखो ये 27 और 63 था, 15 लीटर अब फिर से आपने ऐड कर दिया, तो यहाँ भी 15 और यहाँ भी 15, तो कितना आ गया? 27 और 10 करोगे तो 37, 38, 39, 40, 41, 42, कितना हो गया? ये आ गया अपने पास 42, और ये कितना हो गया? 63। 20 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 83, उसमें से 5 गया, 3, 77, 78, सॉरी 78। ठीक है, 3 से कर लो, 14, 26, और कटेगा क्या? 7, और ये कटेगा 13। अब फाइनली 7 और 13 के रेशियो में पूछा व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ अल्कोहल इन द रिजल्टिंग, मतलब ये जो 7 है कितना टोटल में से, तो 7 हो गया, 13 और 7 टोटल में से पूछा ना, तो 20 हो गया इंटू 100। ठीक है, ये 5 बार में 7 बचे 35। ठीक है, ये चीज़ समझ में आया ना। एक तो 35 आंसर आ गया, पहले इस पर टिक लगा लो, 35%। ये चीज़ समझ में आया ना। देखो क्वेश्चन क्या, 30% ऑफ विच इज अल्कोहल, ठीक है, 30 लीटर्स ऑफ द मिक्सचर इज रिप्लेस्ड। रिप्लेस्ड का मतलब क्या? पहले तो 30 लीटर निकाला और फिर क्या करा? अनदर लिक्विड, मतलब ये एक कंटेनर था, ठीक है, और ये एक कंटेनर रहा होगा। समझ में आ गया? बस हो गया, समझ में आया ना। और रिजल्टिंग सोल्यूशन, ओरिजिनल नहीं पूछा, रिजल्टिंग मतलब अब कितना जाग बचा निकालने के बाद। ओरिजिनल पूछता तो हम लोग 120 पे निकालते। तो ये छोटी छोटी चीज़ जरूर ध्यान देना, है ना। यहाँ पे रिजल्टिंग है, मतलब ये कहानी हो चुका है। अगर यहाँ पे गलती से पूछ देता ओरिजिनल, तो हम लोग को 120 पे निकालना पड़ता। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे। 15 में क्या है भाई? क्या है 15 में? व्हाट इज दी, ठीक है, रेडियन मेजर बाय 270 डिग्री। तो भाई इजी होता है फॉर्मूला, छोटा सा, पर ध्यान दे, याद कर लेना अगर आप लोग नया स्टूडेंट हो तो। बाकी पुराने स्टूडेंट्स को ये चीज़ मैं बता रखा हूँ पहले। तो पाई बाय 180 होता है, ठीक है। तो यहाँ से कट कर लो, जीरो जीरो गया, 3 से कट कर लो, 3 से नहीं 9 से कर लो, 2 बार में, और ये 3 बार में, तो यहाँ से निकल जाएगा 3 पाई बाय 2। ठीक है, फ्री का 2 नंबर। तो इस तरह क्वेश्चन में आपको फ्री का 2 नंबर लेना। हाँ, क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे क्या? द साइड्स ऑफ रेक्टेंगुलर प्रिज्म आर इन द रेशियो, क्या है? 4, 5, 6। इफ द वॉल्यूम ऑफ द प्रिज्म कितना दिया और 960 सेंटीमीटर क्यूब, व्हाट इज द लेंथ ऑफ इट्स लॉन्गेस्ट साइड, मतलब ये 6 रेशियो का वैल्यू निकालना अपने को। ठीक है, ठीक है, ठीक है, इसका आंसर 12 सेंटीमीटर होगा। पता है कैसे? 5 पूछता तो 10 सेंटीमीटर होता, 4 पूछता तो अपने को निकालना पड़ता। अब कैसे निकाला मैं? 6 का है ना, तो 6 अगर रेशियो में तो मल्टीपल ही होएगा, मतलब 6, 12, 18, 24, और क्या क्या, 30, 36, 48, यही सब हो सकता है 6 का मल्टीपल, जो कि ऑप्शन एक ही था। 5 का पूछता तो सीधा 10 लगाते, लेकिन अगर 4 का पूछता तो 12 और 16 दोनों होता, तो यहाँ अटकते। तो क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन देखो ना, एक नज़र, बस एक नज़र ऑप्शन पे भी डाल लेना। हो सकता है कि आप 2 से 3 सेकंड में करोगे, फालतू का 30 से 40 सेकंड बचा लोगे। बाकी सॉल्व तो करना ही पड़ेगा। तो देखो फॉर्मूला क्या होता है? LBH होता है, ठीक है, रेक्टेंगुलर प्रिज्म है ना, तो LBH फॉर्मूला होगा इसका। तो लिख देता हूँ, L इंटू विथ इंटू हाइट। ठीक है, तो ये हो गया 960, दिया हुआ ना 960 सेंटीमीटर क्यूब, और किस रेशियो में? तो x मान लेते, 4x इंटू 5x इंटू 6x 960 इक्वल्स कितना गया? 4×5 = 20, 6×2 = 12, 120 एक्स क्यूब। अब गलती से x लिख के मत छोड़ देना, सब खत्म, बेकार हो जाएगा, x क्यूब। ठीक है, तो उसको कट करेंगे हम, 12, 12 8 96। तो x क्यूब का वैल्यू अपने को 8 आया और x का वैल्यू 2। ठीक है, 2 आ गया। व्हाट इज द लॉन्गेस्ट साइड? तो 6 इंटू 2 कितना हो गया? 12। ये आपका आंसर 12 सेंटीमीटर। समझ में आ गया? वेरी इजी। इसी तरह से आपको कंप्लीट करना। चलो क्या करा? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन 20 डिग्री, कॉस 10 डिग्री एंड कॉस 20 साइन 10 डिग्री। तो भाई यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट यूज होता है, पता क्या?
फॉर्मूला कह लो, साइन ए प्लस बी जब आए तो यहाँ पे क्या होगा फॉर्मूला, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, जो कि यही ऑप्शन एक क्वेश्चन में दिया हुआ ना, साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी। एक्चुअली ए जो है ना, ए एंगल होता है, मतलब 20 डिग्री ए को आपने डिनोट किया तो 20 डिग्री जहां भी होगा वहां ए लिखोगे, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, साइन इंटू ए प्लस बी। ठीक है, तो साइन लिख लो यहाँ पे, इसलिए कहता हूँ आइडेंटिटीज एंड आइडेंटिटीज और क्या कहते हैं फॉर्मूला मस्ट है, प्लीज याद करके चले जाओ, रट लो फॉर्मूला। 20 प्लस 10, तो यहाँ से अपने को आ जाएगा साइन 30 डिग्री, सबको पता है ये हाफ होता है 0.5, तो 1/2, ऑप्शन फर्स्ट। देखा, अगर आइडेंटिटीज आपको याद रहेगा तो वर्बली मतलब 5 सेकेंड काफ़ी है, 10 20 30 साइन 30 हाफ 1/2। ठीक है, बहुत ईजी था। इसी तरह से कहता हूँ, बस करना अपने को यार, बस इस बार किस तरह से भी देखो एग्जाम निकालना तो आपका काम है, मेरा काम है कि मैथ में आपको 50/50 दिलाना। ठीक है, देखो मैथ मैं देख लूंगा, बाकी आप लोग देख लो, है ना। चलो हाँ, इस तरह के भी क्वेश्चन थे पिछले शिफ्ट में, मतलब पिछले साल बहुत सारे शिफ्ट में, 10 12 शिफ्ट में रहे होंगे, जो कि क्वेश्चन पूछ दिया, 4 ऑप्शन दे दिया। ठीक है, तो क्या कह रहा है, पैरेललोग्राम इज क्वाड्रिलेटरल इन विच, तो वो कब होता है क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम, ओनली वन पेयर इज अपोजिट साइड इज पैरेलल, नहीं भाई, ऑल फोर इंटीरियर एंगल्स आर 90 डिग्री, क्या बात कर रहे हो, बिल्कुल नहीं, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल लेंथ, तो उसी को तो कहते हैं पैरेललोग्राम। मतलब देखो पैरेललोग्राम मतलब दो तो पैरेलल होगा, दो लाइन तो पैरेलल होगा, क्वाड्रिलेटरल का ही होता है कि इसका अपोजिट साइड इक्वल, तो यहाँ से निकल गया, सॉरी इसको कट क्यों किया, ये ठीक, ये राइट आंसर। डायगोनल्स परपेंडिकुलर, ना 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 भाई, ना। ठीक है, ऑप्शन थर्ड आपका राइट आंसर है। ठीक है, तो ये सब भी फार्मूला में ही, जो फार्मूला बुक है ना 2 3 सर का, एक आदित्य रंजन सर का और एक उनका गगन सर का, तो दोनों में से कोई भी मतलब याद कर लो, है ना, और अच्छे से याद कर लेना। चलो क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे। क्या, राइट एंगल ट्रायंगल हैज अ हाइपोटेन्यूज कितना दिया, 13 सेंटीमीटर, वन लेग कितना, 5 सेंटीमीटर। अभी 5 13 को देखते ही ना 12 याद आ जाना चाहिए, ट्रिपलेट, ट्रिपलेट को भी रटो। ठीक है, उसके बाद कह रहा है सेकंड राइट एंगल ट्रायंगल इज सिमिलर टू द फर्स्ट एंड इट्स हाइपोटेन्यूज 39 सेंटीमीटर, व्हाट इज द एरिया ऑफ सेकंड ट्रायंगल। थोड़ा अगर दिखने में कॉम्प्लेक्स लग रहा है ना क्वेश्चन, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, एकदम हल्का क्वेश्चन है। देखो कह रहा है कि एक ट्रायंगल है, इसमें ना कहानी में क्वेश्चन में ना 2 ट्रायंगल के बारे में बताया, राइट एंगल ट्रायंगल एक्चुअली, तो ये 5 है, ये 13, तो ये 12 हो गया। अब कह रहा है कि एक सिमिलर ट्रायंगल, कॉन्ग्रुएंट नहीं, सिमिलर, कॉन्ग्रुएंट होगा तो फिर तो यही चीज होगी हर चीज, नहीं सिमिलर है, तो सिमिलर है मतलब क्या है कि जो साइड का रेशियो होगा वो इसके रेशियो से इक्वल होगा। तो उसमें क्या करा, चलो उसमें ही बना लेते हैं। तो इसमें क्या कह रहा है, कितना 39 सेंटीमीटर हाइपोटेन्यूस है, मतलब ये 39, तो सिमिलर है मतलब रेशियो तो सेम रहेगा, ये कितना मल्टीपल्स, ये 3 मल्टीपल्स है, तो बस 5 तिया 15, 12 तिया 36 हो गया अपने को। अब पूछा व्हाट इज द एरिया ऑफ सेकंड ट्रायंगल, इसका अपने को एरिया निकालना, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, बेस क्या अपने को, बेस है 36, हाइट क्या 15, तो इसे कट करो 18, 18 × 15 करना, करते रहो, अगर टेबल ये सब पे नहीं ध्यान है तो नहीं कर पाओगे, मतलब थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे ना तो ये सब खुद याद हो जाएगा। ये होता है 27 और 0 270। ठीक है, यही आपका आंसर है। देखो 15 थे है ना, 120, 12 उधर गया, 15 × 15, 15 10 25 और 2 27, तो इस तरह से भी कर सकते हो। तो कितना हो गया, ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर है। और कुछ स्टूडेंट्स मेरे को डीएम किया था वो टेलीग्राम पे कि सर थोड़ा क्लास थोड़ा सा फास्ट रखो, तो ठीक है भाई कर दिया, जैसा आप लोग कंफर्टेबल हो करा दो। मेरे को क्या 1 1.5 घंटा भी इसको ले सकता हूँ, मेरे को बोलो तो 20 मिनट में भी कर दूँ, तो फिर कोई फ़ायदा नहीं बनता समझ में। तो चलो मैं एक एवरेज ले लिया कि थोड़ा सा फास्ट करेंगे, है ना। प्लीज़ लाइक बटन दबाते रहना। ठीक है, इतना तो कर ही सकते हो यार, फ्री में ये सब चीज़ कर रहा हो तो। अब क्या है, क्वेश्चन नंबर 20 में देखते हैं, कॉइलेटर ए बी सी डी लाइन सेगमेंट क्या, बी डी इज डायगोनल सच डेट ए बी इक्वल सी डी और एंगल ए बी डी सी डी बी के बराबर है। ठीक है, ट्रायंगल से ए बी डी और जो भी है, पहले फिगर बनाते हैं तभी समझ में आएगा। कॉइलेटर ए बी सी डी बनाते हैं, तो बना लेते हैं।
अरे यार हट। ठीक है, तो ये ए हो गया, बी, सी, डी। ठीक है, अगर यहाँ से लेंगे तो कितना हो जाएगा, इसको देखो, हाँ ए बी पैरेलल है सी डी का, तो कर दिया यहाँ पे ए बी डी, एंगल ए बी डी। ठीक है, ये इक्वल्स है एंगल बी डी सी। अब पूछ रहा है क्या, ये कॉन्ग्रुएंट है लेकिन कौन सा रूल से, तो रूल सिंपल है भाई, यहाँ देखो साइड, ये चीज एंगल आ गया, और ये देखो यहाँ पे रुको दूसरा कलर यूज करता हूँ, कौन सा करूँ, वाइट करता हूँ। ये देखो, ये जो है, ये सेम बेस पे दो ट्रायंगल बना हुआ, मतलब उसका जो क्या कहते हैं साइड है वो तो सेम रहा होगा, तो यहाँ से भी साइड सेम आ गया। तो यहाँ से देखो क्या आ गया, एस ए एस, साइड एंगल साइड, तो ऑप्शन सेकेंड। ठीक है, समझ में आ गया, अगर कॉन्ग्रुएंट ना हो तो ऑप्शन 4 लगा सकते हो। ठीक है, क्लियर है ये चीज़। चलो क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे। अभी दूसरा कलर का यूज करने का मेरे को मन कर रहा है, कौन सा करूँ, ग्रीन देखो क्या कैसे चलता। ये तो नहीं है, चलो ग्रीन यूज करता हूँ 21 में। क्या द लेंथ ऑफ ईच ऑफ द टेंजेंट्स आर ड्रॉन फ्रॉम ए एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल, कितना 10 सेंटीमीटर है। व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट टू सेंटर ऑफ दिस सर्कल, जिसमें कि रेडियस 6 सेंटीमीटर दिया। तो मतलब क्या है, मतलब देखो क्या है, एक सर्कल बना ले क्या, द लेंथ ऑफ पॉइंट। ठीक है, ये लो सर्कल, थोड़ा सा खराब है, कोई ना एडजस्ट कर लेना प्लीज। ठीक है, ये रहा सेंटर, सेंटर से क्या है कि कितना, हम्म, अच्छा 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 अच्छा, ये कितना 6 सेंटीमीटर है रेडियस, और यहाँ से कितना बोला, एक्सटर्नल पॉइंट 10 सेंटीमीटर, तो यहाँ से देखो, यहाँ से गया 10 सेंटीमीटर, ये क्या है 10 सेंटीमीटर, और ये पॉइंट पी पे मिलेगा, हमेशा पी पे ही मिलता है, क्वेश्चन पता नहीं पी क्यों देता। अपने को देखो 10 हो, ये हो गया, और ये क्या है राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ से बनेगा, तो 10 6 हो गया, तो क्या निकालना अपने को, हाइपोटेनस निकालना। गलती में इस 10 को हाइपोटेनस मत समझना, क्योंकि ये जो राइट एंगल है यहाँ ऊपर में बना है ना, यहाँ पे बना राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, 90 डिग्री। तो यहाँ से हाइपोटेनस हम लोग निकालेंगे, वही फॉर्मूला एच स्क्वायर इक्वल्स पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ से एच कर लो, पी का स्क्वायर कितना, 6 मतलब 36, तो 36 प्लस बी 10 है तो 100। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, इसको अंडर रूट कर दो, यहाँ से अपने को एच कितना आ जाएगा 136। क्वेश्चन क्या पूछा, व्हाट इज द अप्रोक्स डिस्टेंस फ्रॉम, अच्छा ठीक है ये एच ही पूछा, तो भाई ये 136 आ गया। अब ये ना तो 12 का स्क्वायर है, ना 13 का है, ना 11 का, तो किस तरह से निकालोगे बताओ। हम्म अप्रोक्सीमेट पूछा है ना, तो 12 का कितना होता है 144, तो ये 12 के आसपास है, तो 12 होगा, 11 तो ऑप्शन में ही नहीं, तो कन्फर्म ये 12 ही होगा, ऑप्शन थर्ड। ठीक है, चलो इसी तरह से इसमें कौन सा कलर लो, इसमें चेंज करता हूँ, इसमें 22 नंबर देखे क्या, अ सर्कल इज इंस्क्राइब्ड इन अ राइट एंगल ट्रायंगल विथ लेग्स ऑफ लेंथ कितना 5 12 फिर से 13 आएगा, व्हाट इज द रेडियस ऑफ दिस सर्कल। तो क्या कर सकते हैं, अरे नहीं ये तो बहुत गंदा है यार, रुको रुको, ये कर दो, ये सर्कल है ठीक है, यहाँ से एक राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। ठीक है, देखो ये अंदर टच है, ठीक है फिगर में थोड़ा इधर उधर हो गया, ये 5 है, ये 13 हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा, तो अपने को क्या निकालना है, रेडियस निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे फॉर्मूला जो होता है रेडियस का, आप लोग को ध्यान देना और याद करना, नोट करना, सब कुछ करना। फॉर्मूला क्या होता है पता है, पी प्लस बी माइनस एच बाई 2, ये फॉर्मूला है, इस चीज़ को आपको रटना है, याद करना, जो करना करो, बस ये याद होना चाहिए, है ना, मैं बस इतना ही चाहता हूँ आपसे। तो कितना हो गया, ये हो जाएगा 17 माइनस 13, 12 5 17 माइनस 13 बाई 2, तो अभी कितना आ गया, ये आ गया 4/2, इसे कट करोगे तो कितना हो गया 2, ये आपका आंसर है, ऑप्शन फर्स्ट। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे, द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ रेगुलर पॉलीगन इज 6 टाइम्स द सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स, डिटरमाइन द नंबर ऑफ डायगोनल्स इन पॉलीगन। तो फाइनली अपने को डायगोनल्स निकालना पॉलीगन, लेकिन उससे पहले क्या करेंगे, फॉर्मूला यूज करेंगे हम लोग। तो फार्मूला पता क्या होता है, आ फार्मूला क्या होता है,
पहले तो ये है ना, द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन इज 6 टाइम्स है ना, तो कितना हो गया 60 इंटू 6 इक्वल्स 6 टाइम्स द सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल कितना होता n-2 इंटू 180। तो यहाँ से देखो सॉरी 60 लिख दिया, ये कितना होगा 360 होगा ना, 6 टाइम्स ऑफ द सम ऑफ द इंटीरियर। ठीक 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 ठीक। तो क्या करें, अच्छा 360 है तो ये क्यों कर रहा हूँ, 3 लिख देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गया। तो 180 से इसको अभी ही काट तो 2 बार में जाएगा। ठीक है, 6 दूना 12 और -2 उधर जाएगा तो n यहाँ से आ जाएगा 40। n कितना 14 आ गया। अभी क्या अपने को निकालना है डायगोनल। डायगोनल के लिए क्या फॉर्मूला था n-3/2। तो यहाँ से करेंगे 14 इंटू 11/2, ये हो गया 7, ये हो गया 77। आंसर ऑप्शन सेकंड राइट आंसर। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे। क्या है, अ टेंजेंट इज ड्रॉन टू अ सर्कल विथ रेडियस कितना 5 सेंटीमीटर एट द पॉइंट ऑफ टेंजेंसी, व्हाट इज द एंगल बिटवीन द टेंजेंट एंड द रेडियस। तो सिंपल है, तो देखो ये रहा सर्कल, सेंटर से ले लो एक रेडियस और टेंजेंट क्या हो गया, ये हो गया। तो ये जब भी है ना रेडियस बनाओगे तो ये 90 डिग्री बनेगा, बस सिंपल, ये हो गया 90 डिग्री, यही आपका आंसर। तो एट द पॉइंट ऑफ टेंजेंसी मतलब ये यहीं पे मिला होगा ना, यहाँ से जब सेंटर को अटैच करोगे मतलब रेडियस जब बनाओगे तो 90 डिग्री बनेगा। ये 5 सेंटीमीटर वगैरह का कोई काम नहीं है, हटाओ, ये डायरेक्ट ऑप्शन थर्ड। ये कॉन्सेप्ट ही है छोटा सा, बस ध्यान देने वाले। देखो एक्चुअल में जो टेंजेंट छूता है ना सर्कल को, दिख तो अभी रहा है कि ये पूरा पार्ट टच किया ना, लेकिन जब आ, अंदर से देखो ना ये मतलब कहीं एक पॉइंट पे टच किया हुआ सर्कल का, जरूरी मतलब ऐसा हो ही नहीं सकता कि पूरे, अगर एक्चुअल में उस लेवल पे सोचोगे तो वहीं से कह रहा है अगर आप सेंटर खींचोगे रेडियस तो 90 डिग्री ही बनेगा, है ना। क्लियर है ये चीज़। तो चलो ये क्वेश्चन आज का कंप्लीट होता है। बाकी 25 नंबर एज यूजल होमवर्क में आंसर कमेंट सेक्शन में डालना, हो सके तो शॉर्ट सोल्यूशन भी प्लीज़ डाल देना, ठीक है। बाकी चैनल नया हो तो सब्सक्राइब वगैरह कर देना, लाइक प्लीज़ कर देना, मेहनत लगता है यार वीडियो बनाने में, तो प्लीज़ लाइक कर देना। टेलीग्राम पे सारे पीडीएफ मिल जाएंगे, प्रैक्टिस करते रहो, यहीं से क्वेश्चन छपेंगे। एग्जाम के बाद मैं ये सब पीडीएफ लेके जरूर आऊँगा प्रूफ के लिए। बाकी मन से पढ़ाई करो, मिलते फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय गाइस, सी यू लेटर।